हेलो एवरीवन, गणपति बप्पा मोरया। और हम लोग इतने ज़्यादा गणपति में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है। गणेश जी की स्थापना कई लोगों ने कर ली है और खूब उनके आदर सत्कार सेवा वगैरह की जा रही है। और आज हम अपने ही एक ऐसे दोस्त के यहाँ जा रहे हैं जिन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया है इस साल। और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। कल 7 तारीख को ना, कल से शुरू हो चुका है। तो बस हमारे यहाँ भी कुछ दोस्तों ने बिठाया हमारी बिल्डिंग में, तो हम उनके यहाँ भी जाएंगे। फ़िलहाल तो एक दोस्त जो थोड़े दूर रहते हैं, इस वजह से आज संडे है, उनके यहाँ जा रहे हैं ताकि क्योंकि कल फिर ऑफिस डेज में इतना दूर जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बस जल्दी से पहुँचते हैं उनके यहाँ और दिखाते हैं आपको कैसा माहौल है, कैसी रौनक है और क्या क्या तैयारियाँ हैं। तो अब बस संडे के दिन भी हमें जाम मिल गया, लेकिन हम लोग टाइमली पहुंच गए और आ चुके हैं हम लोग गणेश जी के दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। मैं अभी आपको सबको दिखाती हूँ। ये है हमारे टिंटिन साहब, इन्हीं के घर हम लोग आए हैं। हेलो बोलो हेलो। ये बहुत बहुत प्यारा बच्चा है और ये टिंटिन की प्यारे से पापा हैं, टिंटिन की प्यारी सी मम्मी हैं। और टिंटिन के चोट लग चुकी है छोटी सी, पर उनके पापा मैनेज कर लेंगे। और ये हमारे जियान भाई साहब भी है यहाँ, लेकिन जियान का मूड थोड़ा ऑफ है। उनके मम्मी पापा ने लेट कर दिया, अब वो यहाँ पे जब से आए हैं उनका मूड खराब है। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे गेस्ट बैठे हुए। अब मैं जल्दी से आपको गणेश जी दिखाती हूँ। उनकी पीआर टीम संभाल रही है ना। पीआर टीम ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे से लग रहे हैं। अब बस थोड़ी सी देर में आरती होने वाली है और जब आरती होगी तो हम आरती के भी दर्शन करेंगे, मतलब साथ में आरती करेंगे। दास रामाचा मटपाही सुगना संस्कृति पावावे निर्वाणी रक्षावे सुवर वंदना जय देव भालचंद्र देव कृपेचा तू समुद्र वरद विनायक करुणागारा अवधि विघ्ने नेसी विलया आदि बंधु तुझ मोरया हे गजानन श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया गजानन श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। इसके बाद हम दोनों ने आरती की और फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब ने भी बारी बारी आरती की। और आरती का ना एक रूल होता है कि आप आरती करते टाइम जो है ना वो उसकी लौ नहीं लेते हैं। जब आरती पूरी हो जाती है तो सबके आगे दिया बढ़ाया जाता है और फिर आप उससे आशीर्वाद ले लेते हैं। तो बस राजू जी अभी वही कर रहे हैं। और ये हमारे टिंटिन भाई साहब हैं, सोच रहे हैं कब ये लोग बड़े बड़े लोग अपने ये सारे काम ख़त्म करेंगे और मुझे जल्दी से लड्डू खाने के लिए मिलेगा। ये इतना एक्साइटेड था उस दिन मिठाई खाने के लिए कि क्या बताओ, हर जगह मिठाई दिख जा रही थी और बस इसको चाहिए था खाना। फ़िलहाल हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की और हमने खाना भी खाया। बहुत टेस्टी सा वेज पुलाव खाया, पनीर की सब्ज़ी खाई, गप्पे वप्पे लड़ाई। और उसके बाद आ गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पल जिसका हमें कब से इंतज़ार था। भाई पूरे इसमें इसकी तो भाई वो पावन मेला आ गई है जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। प्रसाद मिल चुका है। बस इतनी देर। अब जियान भाई का मूड जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है। शिवा अंकल से बात करना शुरू किए, वरना बात ही नहीं कर रहे थे। और ये हमारे जमशेद सर ब्लॉगर से एकदम त्रस्त आ चुके हैं, बोले यहाँ बातें कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं आने। और ये देखो लेडीज गॉसिप चल रही है। और वो हमारे टिंटिन भाई साहब हर फन मौला हर हाल में मस्त रहते हैं। बस अब थोड़ी सी और बातें करेंगे और निकलेंगे। टिंटिन को भाई मेरा ये बैग स्लिंग बैग कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है, बार बार खेल रहा है वो इससे।
हमारे गणपति जी यार बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना? हाँ। जैन के पापा ने अभी उससे कहा कि हम लोग जिनके यहाँ से आ रहे हैं उन सबको नमस्ते बोलो, तो कह रहा अरे नहीं यार पापा नहीं यार पापा यार हमने आपको कॉल किया था ना। तो इस स्थापना में तो हम गए थे और हमारे एक फ्रेंड है राजू जी, उनके यहाँ थी स्थापना, हमें इनवाइट किया था उन्होंने, हम लोग गए थे, गणेश जी का आशीर्वाद लेके आए और अब टाइम है विसर्जन का। फ्रेंड है मिस्टर एंड मिसेस चौहान, हाँ, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आज हमारे यहाँ एक विसर्जन है, आप लोग आइएगा और हम लोगों के साथ इस पूजा में इस स्पेशल दिन में शामिल होइएगा। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, देख लो कितनी प्यारी प्यारी लग रही हूँ मैं और मेरे पति। बस हम लोग जल्दी से जाते हैं और दिखाते हैं वहाँ क्या चल रहा है और उसके बाद हम लोग बहुत टेस्टी खाना और प्रसाद भी खाने वाले हैं, तो गाइस बने रहना। तो हमारे पड़ोसियों ने एक बहुत ही सुंदर से गणेश जी की स्थापना की थी और उनके हाथ में ये जो बड़ा सा मोदक आप देख रहे हैं वो एक बहुत ही लकी इंसान को मिलेगा सबसे लास्ट में। फ़िलहाल प्रिया जी उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी, टीका लगा रही थी, फूल वगैरह की माला उन्हें पहनाई जा रही थी। वैसे तो प्रिया जो हैं वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये पिछले 9-10 सालों से गणपति जी की स्थापना कर रही हैं और इन्हें बड़ा चाव आता है। हम लोग इस बिल्डिंग में 2 साल से हैं और लास्ट ईयर तो हमारी इतनी जान पहचान नहीं थी क्योंकि हम तब नए नए आए ही थे, तो ये बस हमें प्रसाद देने के लिए आई थी लास्ट दिन, विसर्जन वाले दिन, और हमें तब पता चला था कि अच्छा हमारी बिल्डिंग में भी कोई ऐसे करता है। लेकिन इस साल हमारी दोस्ती यार थोड़ी सी हो गई है, थोड़ी हमारी जान पहचान हो गई है, मिलना मिलाना हो गया है, तो इन्होंने फिर हमें बाकायदा बुलाया और हम सब ने बारी बारी अपने अपने नॉलेज जितनी थी उतना हम लोगों ने सारे रीति रिवाज किए, सारी चीज़ें की। और जब आप धर्म कर्म के काम करते हो ना तो बड़ा डर सा लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। चाहे कोई आपको सब कुछ बता रहा हो, चाहे आपको खुद भी सब कुछ पता हो, चाहे आपने बचपन से वो क्यों ना किया हो, लेकिन मन में एक अजीब सा डर रहता ही है। फ़िलहाल सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और ये मतलब उन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की थी, सब कुछ देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। और देखते ही देखते बातों ही बातों में 2-3 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चला। और फिर विसर्जन का टाइम आ गया और विसर्जन से पहले एक आखिरी बार आरती की जा रही थी। और देखिए कुछ रिचुअल्स हैं, ये शायद पर्दा दिखाया जाता है और वो किया जा रहा था। और ये देखिए मोदक जो था वो हमारे ही पड़ोस के एक बहुत प्यारे से बच्चे को मिला, उसके पास गया, लेकिन वो इतना अच्छा था कि उसने फिर वो मोदक अपने घर लेके गया पहले और वहाँ से लेकर आया और हम सबको बांटा। ऐसा रिचुअल होता है कि मोदक पहले घर लेके जाओ, अगर आपको बांटना है तो उसके बाद ही बांटेंगे, जो गणेश जी के पास मोदक होता है वो वाला। और अब बस पूरे ताजे बाजे के साथ हम लोग ऊपर विसर्जन के लिए जा रहे हैं। हमने छत पर ही एक छोटा सा स्विमिंग टब टाइप बनाया है जिसमें किया जाएगा इनका विसर्जन। और ये इन गणेश जी की खासियत ये है ना कि इनको मिट्टी के ही हैं, ये किसी पीओवी या कुछ ऐसे हार्ड केमिकल्स के नहीं है, बहुत नरम सी चिकनी मिट्टी के गणेश जी। और प्रिया हर साल ऐसे ही गणेश जी की स्थापना करती हैं, तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार, हाँ, मतलब आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना अगर अपने तीज त्यौहार कर लो तो कितनी अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और इस टाइम पे ना आप सबको चेहरे सबके ना हंसते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन सच में इतना इमोशनल मोमेंट था, ऐसा लग रहा था जैसे घर का कोई बच्चा कहीं दूर जा रहा हो, कोई अपना जैसे बिछड़ रहा हो। लग रहा था कि इतने दिन तक सेवा की, सत्कार किया, सब कुछ किया और पूरा एक टाइम टेबल निभा रहे थे, सुबह टाइम से उठना है, सब करना है, और देखिए कैसे सूना सूना हो गया फिर घर। और लेकिन वो तो शुक्र है कि हम सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और ये देखिए प्रिया के हस्बैंड की कलाकारी, आपने देखा है आदमियों को इतनी फूली फूली पूरियाँ बनाते हुए, मुझे तो देख के ही अमेज़ हो गया। मैं सच बात बताऊँ, कभी कभी तो मुझसे भी इतनी फूली पूरियाँ नहीं बनती हैं, लेकिन भाई वो लोग लड़के लोग बना रहे थे और बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद हम सब ने बैठ के डिनर किया, साथ में ढेर सारी बातें भी की, 12-1 बजे तक बैठे रहे। फ़िलहाल त्यौहार बहुत अच्छे से बीत गया। और अपडेट्स के लिए आप अब हमें लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिए आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और जल्द ही हमारी कश्मीर सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।